हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 30 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 31वां सेशन फ्रेंड्स, आइए हम लोग कोशिश करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 155 क्वेश्चन कर लिया है, तो हम लोग क्वेश्चन 156 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A complete 1/2 work as B completed 1/4 work in same time। A है जो आधा काम करता है उसी समय में B है जो 1/4 काम करता है। If B takes 80 days to complete the work, उसके बाद बोल रहा है कि B है जो उसी काम को करने में अकेला 80 दिन लगा देता है। Then in how many days working together both can finish the work। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी इस तरह क्वेश्चन है सेम टाइम रहे और दिया रहे सेम टाइम रहे और दिया रहे वर्क, क्या दिया रहे वर्क दिया रहे, वो क्या डिनोट करता है, वो एफिशिएंसी को डिनोट करता है। जब भी सेम टाइम दिया रहा है, सेम टाइम में वो इतना वर्क कर रहे हैं, तो क्या डिनोट कर रहा है, वो एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ ए और बी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, तो ए है जो कितना काम करता है, तो 1/2 काम करता है, और बी कितना काम करता है, तो 1/4 काम करता है। ठीक है फ्रेंड, क्या दिया होता है, जब भी सेम टाइम दिया रहे तो वर्क दिया हो, ए जो आधा काम करता है, बी 1/4 काम दे रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का 1/2 हो गया और बी का 1/4 हो गया। तो हम लोग सिंपलर फॉर्म में कर दें एफिशिएंसी को, तो कैसे करेंगे फ्रेंड, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। कितना होता है एलसीएम, तो एलसीएम होता है 4 होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, 1/2 इंटू 4 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम कितना है, 4 हमारा है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद न्यूमरेटर में एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 इंटू 4 और 1/4 इंटू 4, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं कितना आया, तो 2:1 आ गया। क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी का 2:1 आ गया। सिंपल रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर A:B एफिशिएंसी अभी कितना आ गया, तो 2:1 आ गया। 2:1 अगर हम लोग डेज निकालना चाहें, डेज का रेशियो निकालना चाहें, तो कैसे होगा, डेज का रेशियो निकालना चाहेंगे, 2:1 दिया हुआ है, ये पलट जाता है। तब जब 2 आदमी का केस है और एफिशिएंसी का दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, तो डेज का रेशियो निकालना और क्या करेंगे, तो 2:1 दिया है, पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। और बी का दिया हुआ है, बी है जो कितना दिन लेता है, 80 डेज लेता है, यानी 2 यूनिट बराबर कितना दिन, 80 डेज। 2 यूनिट बराबर 80 डेज। यहाँ पे 2 यूनिट है ना डेज का, तो 2 यूनिट बराबर 80 डेज, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 डेज। 1 यूनिट बराबर 40 डेज हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 40 डेज आ गया। तो फ्रेंड ये तो पूछ रहा है, ए है जो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी ए का आपका डेज आ गया, ए अकेला कितना दिन लेगा, तो 40 दिन लेगा। ए अकेला 40 दिन लेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, that how many days working together both can finish the work। तो पूछ रहा है कि both can finish the work, तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो A प्लस B दोनों मिलकर उसी काम को, एक फॉर्मूला शुरू में कॉन्सेप्ट जब हो रहा था टाइम एंड वर्क का, तब मैंने आपको बताया था कैसे होगा, जब डेट दिया रहे तो कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों अगर काम जब डेट दिया रहे, ए और बी का दिन दिया रहे और पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, क्या करना होगा, बस ए इंटू बी जो डेट दिया है इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का ऐड कर देना होगा। तो आ गया हमारा आंसर कितना आया, ए इंटू बी। तो ए कितना आ गया हमारा, ए है जो 40 है और बी कितना है, बी हमारा 80 है, यानी 40 इंटू 80 डिवाइड बाय 40 प्लस 80, और डिवाइड बाय क्या जोड़ देना है, 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 40 किया 120, यानी 80/3 हमारा क्या आ गया, 80/3 डेज हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया। इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं हम लोग, तो 3 हो गया, यानी 26 या 78 होता है। क्या होता है, 28, यानी 26 होल 2/3 डेज हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं
क्वेश्चन नंबर 156 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है हमारा, A is 40% less efficient than B, who can do the same work in 20% less time than C. A है जो 40% लेस efficient है किससे, B से, who B के बारे में बोल रहा है, who can do the same work in 20% less time than C, और B के बारे में बोल रहा है कि B है जो C से 20% लेस टाइम समय लेती है C से। If A and B together can complete 80% of work in 12 days, फिर दिया हुआ कि A है, A प्लस B दोनों मिलकर एक साथ 80% काम को पूरा कर सकते हैं 12 दिन में। Then in how many days 60% of the work can be completed by B and C together? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने दिनों में B और C मिलकर उसी काम को 60% पूरा कर सके। तो फ्रेंड्स आइए लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहले जब इफिशिएंसी दिया हुआ है A और B का, क्या दिया हुआ है, A is 40% less efficient than B, इससे B से 40% लेस इफिशिएंट है, यानी B अगर 100 काम कर रहा है तो A कितना काम करेगा, तो 40 कम काम करेगा, यानी 60 काम करेगा। कितना, तो 60 काम करेगा। इसको काट लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 2 × 6, यानी हमारा इफिशिएंसी आ गया कितना, A/B का इफिशिएंसी आ गया 3:5। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है B who can do the same work in 20% less time than C, और B और C का दिया हुआ है समय का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, 20% लेस टाइम देन C, यानी C से 20% लेस टाइम। तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5 कितना होता है। अगर C 5 लेगा तो B कितने लेगा, 1 कम लेगा, यानी 4 लेगा। B 5 ले रहा है और C अगर 5 लेगा, लेस टाइम किससे ले रहा है, C से। C अगर डिनोमिनेटर हमेशा देन जिसके साथ लगा रहा है वो शो करता है, देन जिसके साथ लगा हुआ C के साथ। तो 20% यानी 1/5, 5 अगर C है तो B कितना लेगा, टाइम 4 लेगा, यानी 1 कम 4, यानी टाइम का रेशियो हमारा आ गया B/C का कितना आ गया, 4:5। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बोल रहा है if A and B together can complete 80% of work in 12 days, A और B कितना, 80% मतलब क्या होता है, 4/5। 80% मतलब क्या होता है, तो 4/5। कैसे, 2 × 8 2 × 10, यानी 4/5। A प्लस B 4/5 काम करते हैं कितना दिन में, तो दिया हुआ है 12 डेज में। कितना, 12 डेज में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 इधर से जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो A और प्लस B पूरा काम को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है निकालने में, क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय B एंड C। तो B और C का डेट पूछ रहा है, B एंड C का डेट पूछ रहा है, कितना दिन में 60% काम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, फिर 60% निकालना पड़ेगा टोटल वर्क का। तो A प्लस B है जो 15 दिन काम को पूरा करते हैं दोनों मिलकर। तो हम लोग कैसे करेंगे, 3:5 इफिशिएंसी है, कितना है, 3:5। टोटल वर्क निकालने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो टोटल डेज और इफिशिएंसी। टोटल डेज हमारा 15 है और टोटल इफिशिएंसी हमारा 3:5 है, यानी 8 है, दोनों को ऐड कर देंगे 8 हो गया। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी। टोटल डेज कितना है हमारा, तो 15 है, तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 3 + 5 8, यानी कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 15 8 120, तो 120 हो गया हमारा। कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब किसके बारे में पूछ रहा है, तो 60% पर निकालना होगा, टोटल वर्क का 60%, यानी 120 का अपने 60% निकालना होगा। तो 60% लोग निकाल रहे हैं, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी 12 + 60 12 से 72, यानी 72 वर्क के बारे में पूछ रहा है। B और C मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 72 वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग B और C का हमें क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। डेज निकालने क्या चाहिए, टोटल वर्क हो गया और इफिशिएंसी चाहिए B और C का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना हो गया, B और C का हम लोग टाइम का रेशियो देख रहे हैं। तो
4:5 है, कितना है तो 4:5। तो हम लोग इफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5:4। कितना हो जाएगा फ्रेंड तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हमें निकालना है बी और सी का निकालना है। तो 5:4 हो गया हमारा इफिशिएंसी का रेशियो। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी का डेज निकालना है। 50% काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क कितना है तो 72। 60% नहीं तो है 72 वर्क, 72 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना हुआ 5 + 4। इसका लेंगे तो बी और सी का डेज दिया है, तो इफिशिएंसी उसका लेंगे तो 5 + 4 यानी 9। तो बी प्लस सी का आ गया, कितना डेज हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 9, कितना डेज हो जाएगा तो 8 डेज हमारा क्या हो गया आंसर होगा। दोनों मिलकर 60% वर्क कितना दिन में करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 की ओर बढ़ते हैं। 158 क्या बोल रहा है हमारा, A and B working together complete the work in 30 days, where B and C working together complete the same work in 45 days। यानी A और B एक साथ काम करते हैं तो काम को 30 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। Whereas B and C working together complete the same work in 45 days। तो B और C इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं तो 45 दिन में पूरा कर पाते हैं। A फिर क्या कंडीशन दिया हुआ है, A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। यानी A है जो शुरुआत करता है वर्क को और 10 दिन तक ही सिर्फ काम करता है, 10 दिन तक A काम करता है। फिर B रिप्लेस है, उसके बाद A को कौन रिप्लेस करता है, B A की जगह B आ जाती है एंड वर्क फॉर 30 डेज और काम करती है 30 दिनों तक। फाइनली C रिप्लेस B और B की जगह कौन आता है, C आ जाता है एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज और जो अधूरा काम है उसे 40 दिन में पूरा कर लेता है। फाइंड वर्किंग अलोन A विल कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो पूछ रहा है A अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो फ्रेंड आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है A और B कोई काम है उसको 30 दिन में कर पाता है, whereas B और C उसी काम को कितना दिन कर पाता है तो 45 डेज में कर पाता है। तो 45 ले लिए। उसके बाद A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। कितना A स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज, 10 दिन तक ही कर पाता है। उसके बाद क्या तो B रिप्लेस है, उसके B आता है जो काम को कितना दिन करता है तो 30 दिन में, 30 दिन काम करता है B। उसके बाद C आता है वो अधूरा काम को 40 दिन पूरा करता है। तो फ्रेंड एक बार क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद लिख लेना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 और 45 आ गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और 45 को कितना एलसीएम आ जाएगा तो यानी 90 हमारा क्या आ गया टोटल एलसीएम आ गया। और एलसीएम क्या डिनोट करता है टोटल वर्क को, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 90 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड तो 90 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, तो 90 डिवाइड बाय 30 यानी 3 हो गया और 90 डिवाइड बाय 45 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A प्लस B और B प्लस C अगर हम जोड़े तो क्या आ जाएगा A प्लस 2B प्लस 3। कितना आ जाएगा अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है A प्लस 2B प्लस 3। यहाँ B हमारा कॉमन है, क्या है B हमारा कॉमन है। ठीक क्या है कॉमन है क्योंकि 2B आ रहा है तो कैसे निकल पाएगा तो फ्रेंड नहीं निकल पाएगा। A प्लस B प्लस C का अगर निकालना चाहे कैसे निकल पाएगा, इफिशिएंसी अगर A प्लस B प्लस C का तीनों का अगर हम इफिशिएंसी निकालना पाए नहीं निकल पाएगा क्योंकि B इसमें एक्स्ट्रा है। तो B को अगर एक्स्ट्रा है तो B को अगर हम लोग इफिशिएंसी अगर x मान लेते हैं कि इफिशिएंसी B का क्या मानते हैं, B का इफिशिएंसी अगर x मान लेते हैं, क्या मानते हैं x मानते हैं तो A का कितना आ जाएगा, अब B का इफिशिएंसी हम लोग x मान रहे हैं तो A का कितना आ जाएगा तो 3 माइनस x टोटल 3 है और B का हम लोग x मान रहे हैं तो A कितना हो जाएगा 3 माइनस x। A कितना हो जाएगा तो 3 माइनस x इफिशिएंसी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे तो
2 एक्सटेंसी है, तो हम लोग बी को क्या माने थे, x माने थे, सी का कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस x आ जाएगा। क्या सी का एक्सटेंसी आ जाएगा, तो 2 माइनस x एक्सटेंसी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 2 माइनस x एक्सटेंसी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, तो वैल्यू को पुट कर देना है। ए है, ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है, ये है जो 10 दिन तक काम करता है, यानी ए का एक्सटेंसी इंटू डेज क्या रहेगा, टोटल वर्क। तो हम लोग ए के जगह क्या करेंगे, 3 माइनस x एक्सटेंसी आया वो पुट कर देंगे। तो यहाँ लोग पुट करके देखते हैं, ये कितना है, 3 माइनस x है, कितना दिन तक काम करता है, 10 दिन तक, प्लस b कितना है, तो b हम लोग x माने यानी 30 है। उसके बाद क्या करना है, c कितना माने हम लोग, 2 माइनस x, वो कितना दिन करता है, 40 दिन तक, यानी 2 माइनस x और 40 दिन करता है। इक्वल टू टोटल वर्क कितना आया हमारा, टोटल वर्क 90। इसी वर्क को कर रहा है सब तीनों मिलकर, ए है जो 10 दिन काम करता है, उसके बाद बी एक छोड़ देता है, बी रिप्लेस कर लेते हैं, बी है जो 3 दिन काम करती है, फिर बी छोड़ देते हैं, फिर सी करता है रिमेनिंग वर्क 4 दिन में। उसी वही तो टोटल वर्क कितना है, 90। इसी 90 वर्क को कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तीनों अलग अलग कर रहा है, छोटे छोटे। ए करता है तो बी ए कर रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो कितना 90 वर्क हो गया। तो फ्रेंड सॉल्व कर लें, कितना जाएगा, 30 माइनस 10x प्लस 30x प्लस 80 माइनस 40x इक्वल टू में 90। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 40x, 30 माइनस 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 30x 20 हो गया, और माइनस 40x, तो 20x माइनस 40x यानी माइनस 20x हो गया, और यहाँ कितना बचा है, तो 30 और 80 यानी 110, तो उधर से लगे 90 माइनस 110, कितना लगा, 90 माइनस 110, तो 90 माइनस 110, तो माइनस 20x बराबर कितना आ गया, माइनस 20 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, x हमारा 1 आ गया, x बराबर कितना है, 1 आ गया, यानी b का एक्सटेंशन कितना आ गया, 1 आ गया, तो a का एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस x, x को 1 आ गया, तो 3 माइनस x तो 2 आ जाएगा, और c का कितना एक्सटेंशन आ गया, तो 2 माइनस x, x कितना है, 1 है, यानी 2 माइनस 1 आ गया। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, b का एक्सटेंशन 1 आ गया, a का एक्सटेंशन 2 आ गया, और c का एक्सटेंशन भी 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड वर्किंग अलोन a विल कंप्लीट द होल वर्क, तो पूछ रहा है a का डेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो a का डेज पूछ रहा है अकेला, उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो डेज निकालने के लिए, डेज निकालने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 90, टोटल वर्क 90 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। क्या फ्रेंड्स, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, डेज निकालने में क्या पूरा होता है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो 90 का टोटल वर्क हो गया, तो इफिशिएंसी कितना है, तो एक एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 45 डेज क्या होगा, आंसर हो गया। क्या हुआ फ्रेंड्स, 45 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सेकेंड मेथड भी मेरे पास है, वो आपको बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेथड आपको समझ में आ गया, तो सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया दोस्तों, a और b वर्किंग टुगेदर कंप्लीट वर्किंग कितना दिन, 30 डेज। तो हम लोग लिख लेते हैं a प्लस b है जो कितना दिन, 30 डेज, और b प्लस c है जो कितना दिन, 45 डेज। तो टोटल वर्क कितना निकालते हैं, 90 निकालते हैं, टोटल वर्क 90। ठीक है, और इफिशिएंसी निकालने के कहते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। इफिशिएंसी कैसे निकालें, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी 90 डिवाइड 30 3 हो गया, और 90 डिवाइड बाय 45 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a है जो ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज, ए है जो कितना दिन करता है, तो ए है जो 10 दिन करता है। ठीक है, और बी कितना दिन करता है, देखते जाइए, बी कितना दिन करता है, तो बी करता है 30 दिन तक, कितना, 30 डेज तक, यानी बी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं 10 दिन। ठीक है, और 20 डेज, यहाँ समझिए कितना, ए है जो 10 दिन लेता है, और बी को कितना, 10 दिन प्लस 20 दिन यानी 30 दिन। ठीक है, उसके बाद सी बोल रहा है, सी के बारे में बोल रहा है, सी कितना लेता है, सी 40 दिन लेता है, सी 40 दिन लेता है, सी कहाँ गया,
and work for 30 days. Finally, C replace B and complete the remaining work in 40 days. कितना C लेता है? 40 days. तो C को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 days. 20 days. क्या होगा फ्रेंड्स? कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 20 days, यानी C का 40 days हो गया और B को ऐसे लिखे 10 days और B 20 days. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए A और B दोनों 10 दिन अगर कॉमन लेते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो इसका वर्क निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा और B प्लस C लेंगे तो दोनों 20 डेज काम कर रहा है, दोनों का वर्क आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। B और C दोनों मिलकर 20 दिन में कितना काम कर पाते हैं और A और B दोनों मिलकर 10 दिन कितना काम कर पाते हैं। और उसके बाद ये जो बचा, ये हमारा क्या होगा? रिमेनिंग वर्क बचा। क्या C का अकेला होगा? रिमेनिंग वर्क बचा। C अकेला कितना दिन में काम कर पाएगा? तो C अकेला 20 दिन में काम कर पाता है। C है जो 20 डेज में रिमेनिंग वर्क को कर पाता है। तो फ्रेंड इसका क्या निकल जाएगा? एफिशिएंसी निकल जाएगा। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे, हमारा एफिशिएंसी निकल जाएगा। C का एफिशिएंसी निकल जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए A और B 10 दिन काम करते हैं, ठीक है, तो A और B का कितना है? A और B है तो एफिशिएंसी कितना है? 3 है। टोटल वर्क 90 है, यानी 10, यहाँ क्या है? A और B 10 दिन में काम कर रहा है एक साथ, तो A और B का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो 10 into 3 यानी 30 वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद B और C कितना दिन काम करते हैं एक साथ? तो 20 डेज एक साथ काम करते हैं। तो B और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं एक दिन में, क्योंकि एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी क्या होता है? हमारा एक दिन का वर्क होता है, तो एक दिन में B और C मिलकर 2 काम करते हैं। यहाँ पे 20 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क होगा? 2 into 20 यानी 40 वर्क होगा। 2 into क्या होगा? 2 into 20 यानी 40 वर्क। तो अब तक हमारा कितना वर्क आ गया? 40 प्लस 30 कितना वर्क आ गया? 70 वर्क आ गया। 70 वर्क आ चुका। और अब रिमेनिंग जो है C करता है कितना दिन में? तो 20 डेज में करता है। C है जो रिमेनिंग वर्क को 20 डेज में करता है और रिमेनिंग वर्क कितना बाकी है? तो 90, तो टोटल वर्क 90 है, यानी रिमेनिंग वर्क कितना है? 90 माइनस 70 कितना है रिमेनिंग वर्क? तो 90 माइनस 70 यानी 20 वर्क हमारा रिमेनिंग है। कितना है? 20 वर्क हमारा रिमेनिंग है। जो कौन कर रहा है? C कर रहा है 20 दिन में। कितना कर रहा है? C 20 वर्क कितना दिन में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है। 20 डेज में कर रहा है, तो C का एफिशिएंसी निकल जाएगा, कर रहा है। तो C का एफिशिएंसी निकलेगा कि C एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो C का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे। टोटल वर्क कितना है हमारा? 20 काम कर रहा है कितना दिन में? तो 20 दिन में, यानी एफिशिएंसी क्या निकला हमारा? C का कि 1 है। क्या निकल गया फ्रेंड्स? C का एफिशिएंसी कितना निकला? C का फ्रेंड एफिशिएंसी निकला 1 है। कितना है? 1 है। तो C का हम लोग 1 है, तो B का निकल जाएगा। C का अगर एफिशिएंसी 1 है और B प्लस C दोनों का 2 मिलकर हो रहा है, 2 हो रहा है ना, 2 यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो C का तो हम लोग 1 निकाल दिए, तो B का निकल जाएगा। तो B हमारा कितना आ जाएगा? B हमारा 1 आ जाएगा, यानी B का भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल पाए 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ B का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो A प्लस B देख रहे हैं 3 है। क्या है? A प्लस B का एफिशिएंसी यहाँ 3 है और B का एफिशिएंसी 1 है, तो एक A में कितना A का एफिशिएंसी कितना होगा कि दोनों का एफिशिएंसी 3 आ जाए, यानी A का एफिशिएंसी कितना होगा फ्रेंड्स? 2 होगा, यानी A का हमारा कितना आ गया? एफिशिएंसी 2 आ गया। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड वर्किंग अलोन A विल कंप्लीट द होल वर्क। तो A का पूछ रहा है डेज, क्या पूछ रहा है? A का डेज पूछ रहा है। तो डेज कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा? 90 है और अभी एफिशिएंसी हम निकाले A का कितना है? 2 है, यानी 90/2 कितना हमारा हो गया? 45 डेज हमारा क्या होगा फ्रेंड? आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सेकंड मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 158 आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 159 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बताया एफिशिएंसी का रेशियो होता है बराबर होता है किससे? तो शेयर के रेशियो के बराबर होता है। तो आइए हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है P है जो काम को कितना दिन करता है? 12 दिन में, Q उसी काम को 15 दिन में और R उसी काम को 25 दिन में। तो सबसे पहले हमें क्या होगा? टोटल वर्क निकालना। किसका? 12, 15, 25 का हमें टोटल वर्क निकालना है। तो फ्रेंड्स कितना होगा? 12, 15, 25 का टोटल वर्क
तो हम लोग जानते हैं 25 का 25, 25 में 50, 25 25 और 25 का 100, तो 25 में 125, यानी हम लोग कर लेते थे 12, 15 और 25 का। तो कैसे हम लोग करते हैं, पहले 5 से करते हैं, 5 से 15, 25 25, 3 से 12, 1 5, यानी 5 20, 20 के 60, यानी 300। कितना आएगा फ्रेंड, 300 हमारा इसका टोटल वर्क आ जाएगा। तो लोग कैसे किए, एलसीएम निकाल लिए 12, 15, 25 का, टोटल वर्क हमारा कितना आया, तो 300 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क यहाँ लिख दिए हम लोग 300। फिर दूसरा काम क्या था, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, यानी टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, तो कितना हो जाएगा, तो इसका पी का कितना आ गया, 300 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 25 आ गया। उसके बाद कितना आएगा, तो 20 आ गया, 300 डिवाइड बाय 15, तो 20 आ गया, और 300 डिवाइड बाय 25, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 12 आ गया। यानी P का एफिशिएंसी 25 आया, Q का एफिशिएंसी 20 आया, और R का एफिशिएंसी 12 आया। यानी बोलने का अर्थ क्या है, P एक दिन 25 काम करते हैं, Q एक दिन में 20 काम करते हैं, और R एक दिन में 12 काम करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, P and Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर। कौन स्टार्ट कर रहा है, P and Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तो P and Q स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days Q लेफ्ट द वर्क। लेकिन 2 दिन तक ही करते हैं P प्लस Q, उसके बाद Q है जो लेफ्ट कर देता है, Q है जो लेफ्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बोल रहा है एंड P लेफ्ट 7 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। फिर क्या बोल रहा है, P है जो P लेफ्ट 7 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। P है जो 7 दिन पहले काम समाप्त होने के 7 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। The remaining work is completed by R working for the last 5 days। तो R है जो कितना करता है, तो R है जो 5 दिन ही काम करता है। यहाँ क्या दिया फ्रेंड, P and Q started the work together but after 2 days Q left the work। ठीक है, Q है जो लेफ्ट करता वर्क, तो यहाँ कितना बचा, P बचा। P लेफ्ट कर दिया था वर्क को, तो P प्लस Q मिलकर 2 दिन ही काम करते हैं। उसके बाद कौन करता है, Q तो लेफ्ट कर गया, P करेगा, और उसका रिमेनिंग काम है जो 5 दिन में कौन करता है, तो R करता है। तो फ्रेंड हमने ऐसे क्यों लिखा है, देखिए अब हमें चाहिए क्या, वर्क कितना कितना काम करता है, क्योंकि हम लोग शेयर निकालेंगे तो वर्क पता होगा, तो उसी रेशियो में क्या होगा, शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में होगा। तो वर्क में निकालना है P रेशियो, Q रेशियो और R, कितना कितना काम कर रहा है, काम निकाल लीजिए। तो P प्लस Q 2 दिन तक काम करते हैं, तो वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा फ्रेंड, P प्लस Q 2 दिन तक काम करते हैं, तो कितना वर्क होगा, P कितना काम किया, तो P 25 काम किया, तो 2 दिन में 25 दूनी 50, यानी 50 काम कर रहा है। P है जो 2 दिन में 50 काम कर लिया, प्लस क्योंकि P अभी बाकी है, और Q कितना 2 दिन काम करेगा, तो Q है जो 1 दिन में 20 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, यानी 40, ठीक है। और R है जो रिमेनिंग वर्क करता है कितना दिन में, तो 5 दिन में करता है। तो R कितना है, R है जो 1 दिन में 12 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 60 काम करेगा। यानी हमारा टोटल वर्क कितना है, तो ये देखिए टोटल वर्क हमारा 300 है, यानी 60 और 40 100 हो गया, 100 हो गया। और P में कितना जोड़े कि 300 हो जाए, P में ये तो 100 हो गया और ये 50 है, यानी 150 हो गया, यानी 3 और कितना जोड़े टोटल 300 हो जाए। क्यों, क्योंकि 300 टोटल वर्क है, Q है जो 40 वर्क कर रहा है, R 60 वर्क कर रहा है। ये हमको निकालना है कितना वर्क इसमें आ रहा है, इसमें हमें निकालना है कितना, 150। कितना हो गया फ्रेंड्स, 150 तो इसमें कर लिया, P प्लस Q एक साथ किया, तो P का निकल गया 2 दिन का 50, प्लस में P जो अकेला जो करता है वो नहीं निकला, फिर रिमेनिंग कौन कर रहा है, 5 दिन कौन कर रहा है, तो R कर रहा है, तो 60 वर्क। एक दिन में R जो 12 काम करता है, 5 दिन कितना करेगा, 60 काम करेगा, तो 60 प्लस 40 100 और 50 150, और कितना जोड़े टोटल वर्क, 300 है, कितना जोड़े कि टोटल 300 आ जाए, 150 और जोड़िए तो 300 आ गया। यानी अब P का, अब हम लोग P Q R का रेशियो अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क का जो रेशियो होगा वो इफिशिएंसी का रेशियो होता है, ठीक है। तो P Q R कितना हो गया, 200 और 40 और
60। ठीक है फ्रेंड, कितना हो गया 240 और 60, तो काट देंगे तो कितना आएगा, एक जीरो बचा, यानी 10, 4 और 6 आ गया। फिर काटेंगे 1 जीरो से सबको 1 जीरो काट दिए, उसके बाद 2 से काट दिए 10, 2 और 3 आ जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो 10, 2 और 3, इस रेशियो में आपका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना, पहले 200 था, 40 और 60 था, ठीक है, हम लोग 1 जीरो काट दिए, उसके बाद 2 कॉमन था, 2 से काट दिए, 10 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी 10:2:3 रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल पैसा है कितना, तो हम लोग देखते हैं यूनिट में, 10 2 12, 12 3 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 15 यूनिट का वैल्यू 13,500, यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 13,500, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 900 होगा। कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 900 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 यूनिट का वैल्यू 900 आ गया। तो हमें प्रूफ कितना रहा है, तो पूछ रहा है then find the share of P, तो P का शेयर पूछ रहा है, तो P कितना है, P हम देखें 10 यूनिट है। कितना है फ्रेंड्स, 10 यूनिट है। यहाँ 1 यूनिट बराबर 900 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 900, तो 10 यूनिट बराबर, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 into 10, तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया P को मिलेगा। क्यों, क्योंकि P का यूनिट कितना, P का निकालने में पूछ रहा था, और P कितना है, 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 900 दिया हुआ है, तो 10 यूनिट निकाल दिए, 9,000 आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 159 आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 162 और बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन 162 और बढ़ते हैं। मिस्टर थॉमस कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज बाय वर्किंग 5 आवर्स डे। मिस्टर थॉमस है जो प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, तो काम 15 दिन में समाप्त होता है। While John can complete the same work in 10 days by working 6 hours a day. John है जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो काम समाप्त होता है 10 दिन में। If both work together working 4 hours a day, in how many days can the work be completed? तो कुछ यदि दोनों प्रतिदिन 4 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं सोल्यूशन, आइए हम जानते हैं। तो क्या लिखना है, मिस्टर थॉमस है, ठीक है, थॉमस लिख दीजिए इनटू क्या होती है, डेट दिया हुआ है 15 डे, 15 लिख दीजिए, डेट दिया हुआ है इनटू क्या दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा इक्वल टू, अब क्या दिया हुआ है, तो जॉन टोटल वर्क मतलब क्या बताया था आपको, टोटल डेज, तो 15 into 15 टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। थॉमस का एफिशिएंसी मान लीजिए T है और डेज और आवर दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और जॉन का एफिशिएंसी मान लीजिए J है, क्या है, J है इनटू क्या दिया हुआ है, तो 10 दिन में, और प्रतिदिन कितना घंटा लेता है, तो 6 आवर लेता है। ये हमारा क्या हो गया, दोनों टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है, तो काटिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, तो हमारा थॉमस और जॉन का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, क्या आ गया फ्रेंड, थॉमस और जॉन का एफिशिएंसी आ गया, तो थॉमस का कितना आ गया, तो 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, और जॉन का क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखिए यहाँ कितना आ गया, 5T इक्वल टू 4J आ गया, तो थॉमस कितना आ गया, 4 हो गया, और कितना हो गया, तो जॉन का कितना हो गया, 5 हो गया, एफिशिएंसी कितना आ गया, 4:5। तो हमें अब टोटल वर्क निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेगा, तो टोटल वर्क मैंने बोला ना कि टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डे, एफिशिएंसी तो आ गया, किसी में वैल्यू की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए या इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमने इसमें करते हैं, टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 into 15 कितना हो जाएगा, 4 into 15 into 5, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 4 टी का वैल्यू 4 है into 15 into 5, तो कितना आ जाएगा, 15 से 60 into 5 यानी 300 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 300, यानी 300 हमारा टोटल काम है। उसके बाद क्या करना है,
we both work together working 4 hours a day। तो पूछ रहा है जॉन प्लस, क्या पूछ रहा है फ्रेंड, तो जॉन प्लस थॉमस, कौन, जॉन प्लस थॉमस का अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, और दोनों प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हैं। तो डेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितना है हमारा, तो 5 4 9 है, 9 है, और बोल रहा है कि प्रतिदिन वो कितना घंटा काम करते हैं, तो 6 घंटा काम करते हैं, यानी 6 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 6। ठीक है फ्रेंड, कितना घंटा काम करते हैं, प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हैं, तो इंटू 4 होगा, इंटू 4। क्योंकि दिया हुआ बोथ वर्क टुगेदर वर्किंग 4 आवर डे, तो 4 से हमको डिवाइड भी करना होगा। तो अगर डेज से निकालना होगा तो टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल इफिशिएंसी, तो ठीक है मेरा टोटल वर्क आ गया और इफिशिएंसी हमारा 9 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि प्रतिदिन 4 घंटा ही काम करते हैं, तो कितना दिन लगेगा, यानी 4 से हमको डिवाइड करना होगा। तो हम लोग कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग देखिए 3 से काटते हैं, 100 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यानी 100/12 आ गया। फिर काटेंगे यानी 50/6 आ गया, फिर काटेंगे यानी 25/3 डेज आपका आंसर हो गया। कितना था फ्रेंड, 25/3 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 160 आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।